ये है टेक्सन का PL660। ये उन धांसू रेडियोज़ में से एक है जो विक्रांत शुक्ला जी ने हमें दिए थे, और अब ये रेडियो मेरे पास से जाने वाले हैं। तो इनको जाने से पहले मैं इनके माध्यम से जितनी अधिक से अधिक जानकारी बता सकता हूँ उतनी बताने वाला हूँ मैं अभी आने वाले वीडियोज़ में। अब देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमारे लिए ज्ञान का एक भंडार हो सकती हैं। AM सिंक्रोनस डिटेक्टर है इसमें, तो एक वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा ये सिंक्रोनस डिटेक्टर क्या भला होती है। इसके अलावा इसके ऊपर लिखा है PLL सिंथेसाइज्ड रिसीवर। एक वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये PLL सिंथेसाइज्ड रिसीवर क्या होता है। इसके अलावा आप इसमें देखिए, इसमें लिखा है सिंक, जो कि सिंक्रोनस डिटेक्टर से जुड़ा है। इसके अलावा इसमें लिखा है SW MW LW ड्यूअल कन्वर्जन, और यही है हमारा आज का टॉपिक कि ये ड्यूअल कन्वर्जन क्या भला है। और मैं आपको बता दूं, सिंगल कन्वर्जन भी होता है और ट्रिपल कन्वर्जन भी होता है। नमस्कार साथियों, आप सभी से यूं YouTube पर आकर मिलना और ये रेडियो से संबंधित बातें साझा करना, कुछ सिखाना और बदले में कुछ सीखना, ये मेरे जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर आया है साथियों। और आप जब कमेंट करते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि हर कमेंट का उत्तर करूं, और आपके बहुत ही भावुक कर देने वाले इमोशनल कमेंट्स सब आते हैं साथियों, तो मैं बता नहीं सकता कैसा अनुभव होता है। ऐसा ही एक कमेंट आया था योगेश जी का, बड़े ही वरिष्ठ रेडियो से जुड़े सज्जन हैं, हमारे चैनल के दीर्घकालिक दर्शक हैं, और अपनी शुद्ध हिंदी में लिखे लंबे और अनुभवी कमेंट्स से हमेशा चैनल को सुसज्जित करते हैं और रेडियो के पास्ट के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। और उन्होंने बताया कि एक लंबे समय तक रेडियो सुनते रहे, लेकिन उससे जुड़े शब्द जैसे सुपर हेट्रोडाइन हो गया, या फिर कैसे बहुत दूर के FM पकड़ डाले थे रेडियो ने, इस प्रकार की तकनीकी जानकारी जो है वो इस चैनल से मिली, तो उनको जो जीवन भर की तलाश थी वो पूरी हुई लगी। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है साथियों कि रेडियो से जुड़ी, और सिर्फ रेडियो ही नहीं, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से या इलेक्ट्रिसिटी से या कम्युनिकेशन के जो भी साधन हैं उनसे जुड़ी जो कुछ ये बातें हैं, जिनमें से कुछ के नाम हमने टेक्सन PL660 को देखते समय इस वीडियो के शुरू में सुने, इन सब को बताकर जाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में समझा कर जाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि ये ड्यूअल, ट्रिपल या सिंगल कन्वर्जन रेडियोज क्या होते हैं। तो यदि आप सिंगल कन्वर्जन रेडियो समझ जाते हैं तो आपके लिए ड्यूअल और ट्रिपल कन्वर्जन जो रेडियो या रिसीवर्स हैं उनको समझना बहुत ही सरल होगा। और इस सब को और अच्छे से समझाने में जो वीडियो आपकी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है, वो है सुपर हेट्रोडाइन रेडियोस क्या होते हैं, जो एक बहुत ही ज्ञान से भरा वीडियो इस चैनल पर रिलीज हुआ था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जैसे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने आपको क्रिकेट का उदाहरण दिया था, ऐसे ही सिंगल, डबल या ट्रिपल कन्वर्जन रेडियोज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देने जा रहा हूँ आज। मान लीजिए आप छत पर हैं, जैसे कि मैं हूँ, इस समय छत पर वीडियो बना रहा हूँ, और आपको धरती पर कूद के जाना है। अब आप सोचिए, एक तो आप सीधे ही कूद जाएं, और एक बीच सिक में कोई पड़ाव हो, कोई दीवार से बाहर निकली हो, कोई ईंटें दीवार से बाहर निकली हो, और एक बीच में 2 पड़ाव हो, और एक बीच में 3 पड़ाव हो। तो जितने अधिक पड़ाव होंगे उतना ही आपका नीचे उतरना जो है वो सरल होता जाएगा। अब ये उदाहरण एग्जैक्टली सिंगल, डबल या ट्रिपल कन्वर्जन को नहीं समझा सकता, किंतु उनको समझने का कार्य आसान कर सकता है। सुपर हेट्रोडाइन जो रिसीवर्स क्या होते हैं, उस वीडियो में आपने देखा था कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पकड़ करके और उसे डीमोडुलेट करना और फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करना रेडियो के लिए बहुत कठिन कार्य हो सकता है। इसलिए रेडियो क्या करते हैं, जिस भी फ्रीक्वेंसी से पकड़ते हैं उसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमने देखा था मीडियम वेव या फिर कह लीजिए AM जो रेडियो है उसके लिए 455 किलोहर्ट्ज़ थी। उसी वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था इसलिए मैं लाना नहीं चाहता था, लेकिन उसी वीडियो में ये भी बताया जा सकता था कि FM बैंड के लिए जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज़ होती है।
इसके अलावा आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मीडियम वेव के लिए 455 किलोहर्ट्ज़ ही होगी और एफएम के लिए 10.7 मेगाहर्ट्ज़ ही होगी। अलग अलग रेडियोस अलग अलग इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन जो सामान्यतः है, जो एक विश्व भर में जो प्रसिद्ध इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज हैं वो यही रही थी। सो आपने उस वीडियो में देखा था कि कैसे एक मिक्सर सर्किट के थ्रू हमने पीछे से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आई थी उसमें और अंदर जो लोकल ऑसिलेटर सर्किट है वहाँ से पैदा हुआ एक जो रेडियो सिग्नल है, उन दोनों सिग्नल्स को मिक्स कर डाला था, और जिसकी वजह से जो पीछे से रेडियो से आने वाला सिग्नल जो है वो 455 किलोहर्ट्ज़ का बन गया था, इस बात की परवाह किए बिना कि वो खुद कितनी फ्रिक्वेंसी का था। तो किसी भी फ्रिक्वेंसी से आता हुआ सिग्नल जो है वो 455 किलोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था। यही है आपकी सिंगल कन्वर्जन। तो सिंगल कन्वर्जन रेडियोस वो सुपर हेटेरोडाइन रेडियोस हैं जो कि पीछे से आ रही रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक बार कन्वर्ट करके इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज़ में ले आते हैं और फिर उसको आगे डीमॉड्यूलेट कर देते हैं और स्पीकर को भेजकर और आपको सुनवा देते हैं। ड्यूअल कन्वर्जन रेडियो क्या करेंगे कि पहले जो पीछे से रेडियो सिग्नल आया उसको एक बार कन्वर्ट करके और एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे ले आए, मान लीजिए मीडियम वेव के केस में 455 किलोहर्ट्ज़ पे ले आए। अब वो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर से किसी और एक और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे लाएंगे, एक बीच की फ्रिक्वेंसी पे लाएंगे और उसके बाद उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे और प्रोसेस करेंगे और स्पीकर को भेज देंगे। और जो ट्रिपल कन्वर्जन रेडियो है उसमें तो हद ही हो जाएगी। पहली बार कन्वर्ट करके 455 पे लाए, उसके बाद फिर से कन्वर्ट करके किसी दूसरी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पर लाए और फिर से कन्वर्ट करके एक तीसरी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पर लाए, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन वगैरह जो भी प्रोसेसिंग है वो की और स्पीकर को सिग्नल भेजा। अब यहाँ दो बातें ध्यान देने लायक है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, हम बाल की खाल नहीं निकालना चाहते, हम सिर्फ इस टॉपिक को समझ लेना चाहते हैं। तो दो बातें जो ध्यान से समझने वाली हैं वो बात नंबर एक कि जितनी बार इसको कन्वर्ट किया जाएगा, यदि अच्छे से कन्वर्ट किया गया है तो उतना ही जो सेलेक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी दो बहुत ही नज़दीक के सिग्नल्स को अलग अलग से रेडियो को पकड़वाना वो बढ़ता जाएगा। सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल को बढ़ने की क्षमता, सिग्नल टू नॉइस रेशियो में को भी जो है बढ़ाने में सहायता मिलेगी, यानी नॉइस को दबाने में और सिग्नल को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यानी कि जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उतना ही काम जो है वो अच्छा होगा। और दूसरी समझने वाली बात यह है कि जितनी ज़्यादा आप फालतू कन्वर्जन वगैरह करोगे उतना ही आपका सर्किट बड़ा होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता जाएगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और ड्यूअल कन्वर्जन के बाद चाहे आप ट्रिपल कन्वर्जन करें या हो सकता है उससे आगे के भी करने लग जाएं, वो जो है उससे उतना कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक वैसे जैसे स्मार्टफोन्स हैं, 40-50 हज़ार तक का अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो जो सस्ता है 20 हज़ार वाला उसके मुकाबले 30 हज़ार वाला ज़्यादा बेटर होगा, 30 वाले से 40 वाला, 40 से 50 वाला। लेकिन 50-60 के बाद पैसा बढ़ता चलेगा लेकिन उतना कुछ बड़ा आपको अंतर जो है मोबाइल में वो कम होता चलेगा। ऐसे ही ड्यूअल कन्वर्जन से आगे जाकर अगर ट्रिपल कन्वर्जन वगैरह है, ये सब पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा हैं और वास्तविकता में काम आने वाली चीज़ें कम हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मैं एक बार और बता दूं, कई बार आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं या फिर कई बार कोई जटिल बातों को जरूरी नहीं कि मैं एग्जैक्टली जो जैसी है वैसी ही बता दूं, किंतु उनको थोड़ा सा मोड़ तोड़कर इस प्रकार से बता सकता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं कोई सुपर चैंपियन नहीं हूं, मुझसे भी हो सकता है कहीं ना कहीं समझने में या समझाने में त्रुटियां भी रही हों, तो उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार।